वेलकम क्लास। मानव पाचन तंत्र जिसकी कल शुरुआत हम कर चुके थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और कल तक परिभाषा, डेफिनेशन और इसके विभिन्न प्रकारों को हमने पढ़ लिया था। विभिन्न प्रकारों में सबसे पहला माउथ, जिसकी शुरुआत आज हम कर देंगे। माउथ जिसको हम मुख कहते हैं, और मुख की परिभाषा या डेफिनेशन हमें कैसे लिखनी है। द नेचुरल ओपनिंग थ्रू फूड इंटेक इनटू द बॉडी, मतलब वो प्राकृतिक स्थान जिसके द्वारा भोजन को इंटेक मतलब ग्रहण किया जाता है, एंड विच इन वर्टिब्रेट इज कवर्ड विथ लिप्स, और वर्टिब्रेट स्तनियों में यह कवर्ड रहता है लिप्स के द्वारा। इट इज बोल शेप ऑर्गन, मीन्स यह एक प्याले नुमा अंग है, मतलब प्याले की आकृति के जैसा एक अंग है जिसे हम मुख कहते हैं। तो ये मुख के लिए हम सामान्य सी परिभाषा लिख सकते हैं। और सेकंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, बक्कल कैविटी आर इंक्लूडेड टंग, टीथ एंड थर्ड स्लाइवरी ग्लैंड। बक्कल कैविटी में 3 भागों को लिया गया है। फर्स्ट इसमें टंग मतलब जीभ, सेकंड टीथ मतलब दांत, एंड थर्ड स्लाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि। सबसे पहले हम टंग को लेते हैं। टंग हैव टेस्ट बर्ड्स। अगर हमने जीभ को कभी महसूस किया हो तो वह हमें प्लेन और सिंपल ना दिखकर थोड़ी रफ मतलब खुरदरी अनुभव होती है, और उस खुरदरी के अनुभव का कारण स्वाद कलिकाएं। अब स्वाद कलिकाएं जब जीभ पर पाई जाती हैं, तब जीभ के हम काम में देखें तो इट सेंस द टेस्ट, मतलब ये स्वाद का ज्ञान करवाती है, क्योंकि इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा जीभ का काम, इट गिव मोशन द फूड, क्योंकि यह भोजन को गति करवाने का काम करती है। एंड थर्ड, मिक्स द स्लाइवा, और मुंह में जो स्लाइवा बनता है उसको मिक्स करने का काम फूड में वो भी जीभ का है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, मतलब स्वाद के आधार पर हम जीभ को 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट फ्रंटल, सेकंड पोस्टीरियर, एंड थर्ड साइड पार्ट, मतलब अग्रभाग, पश्च भाग एंड किनारों के भाग। अग्रभाग जो स्वीटनेस मतलब मीठे का ज्ञान करवाता है, पश्च भाग या पोस्टीरियर एंड इट सेंस द बिटरनेस, मतलब ये कड़वे का ज्ञान करवाता है, एंड साइड पार्ट यह खट्टे का ज्ञान मतलब श्योरनेस को बताता है। इसके अतिरिक्त जीभ भोजन को एक परिस्थिति से मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी काम करती है। मतलब जीभ का काम मुख के भोजन को ग्रसनी और ग्रसनी से ग्रसिका तक पहुंचाने का रहता है। मीन्स हम कह सकते हैं ये माउथ टू फेरिंग्स एंड फेरिंग्स टू ईसोफेगस तक पहुंचाने का काम कर देती है। माउथ में सेकंड इम्पोर्टेंट टीथ को जब पढ़ेंगे तो इसके लिए 3 विशेषताओं को सबसे पहले ध्यान रखेंगे। सबसे पहला हेटेरोडोंट, सेकंड थिकोडोंट, एंड थर्ड डाइफोडोंट। हेटेरोडोंट मीन्स विषमदंती, सेकंड थिकोडोंट मतलब गर्तदंती, एंड डाइफोडोंट मीन्स द्विवार दंती। अब तीनों विशेषताओं को एक बार समझ लेना जरूरी है। सबसे फर्स्ट हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब विषमदंती। अब इन्हें विषमदंती क्यों कहा गया? मीन्स विषम कहने का मतलब, या हेटेरो मीन्स डिफरेंट टाइप मतलब अलग अलग प्रकार के, या हम ये कह सकते हैं कि सभी दांत एक प्रकार के नहीं हैं, मतलब वो अलग अलग प्रकार के। अब दांत जब अलग प्रकार के हैं तो कितने प्रकार के? तो हम लिखेंगे 4 टाइप। ये 4 प्रकार के हैं। 4 टाइप में फर्स्ट इज इंसीजर, सेकंड कैनाइन्स, थर्ड प्रीमोलर, फोर्थ मोलर। इंसीजर कृतंक, सेकंड रदनक,
थर्ड अग्रचवर्णक एंड चवर्णक। 4 प्रकार के दांत, इसीलिए हम इसको हेटेरोडोंट या विषमदंती के नाम से जानते हैं। सेकंड थिकोडोंट। थिकोडोंट हम इसलिए कहेंगे या गर्तदंती क्योंकि यह जबड़ों के गड्ढों में धसे हुए रहते हैं। इट्स आर embedded in the sockets of jaw। तो सेकेंड थिकोडोंट गर्तदंती इसलिए कहा गया क्योंकि इट्स आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ, क्योंकि यह जबड़ों के गड्ढों में धसे हुए रहते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल थिकोडोंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज थिकोडोंट मीन्स टीथ फॉर्म्ड ट्वाइस इन लाइफ। टीथ फॉर्म्ड ट्वाइस इन लाइफ। ट्वाइस इन लाइफ मतलब जिंदगी में 2 बार बनते हैं, जीवन भर में 2 बार दांत बनते हैं, इसीलिए इनको कहेंगे द्विबार दंती से। द्विबार दंती 2 बार बनते। फर्स्ट टाइप इज मिल्की टीथ एंड सेकेंड टाइप परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ जिसको हम डिसिडियस टीथ भी कह सकते हैं। मतलब अस्थायी प्रकार के दांत या आभासी दांत कह देंगे। यह छोटे बच्चों में जो 6 से 7 मंथ के होते हैं उनमें आना शुरू होते हैं और 7 से 8 साल तक की उम्र तक बने रहते हैं। इन दांतों की कुल संख्या 20 और जबकि जो परमानेंट टीथ हैं उन दांतों की संख्या दूध के दांतों के गिर जाने के बाद जो दांत आते हैं उनको सबसे पहले हम क्या कर देंगे, परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ की संख्या इन अडल्ट 32 पूरे 32 होती है। इन दोनों